के साथ में खड़े हो और बिहार में आप एसआईआर के खिलाफ खड़े हो, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। आपको एक इशू बनाना है, अराजकता फैलानी है और बाद में चुप होती है, एविडेंस लेके गई हो इलेक्शन कमीशन के पास में कि देखिए इसके साथ गलत हो, आप मुझे बताइए। रोहन जी आपकी बात मानो भाई, आप तो ये कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, रोहन जी जो आप कह रहे हैं चुनाव आयोग के हवाले से जो आप वक्तव्य दे रहे हैं वो झूठ तो सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया। आप ठीक से पहले पढ़िए सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हमने ये पूरी सूची सारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को 25 तारीख को दी थी। वो डिजिटल वोटर रोल जो मशीन रीडेबल था, जिसे लोग पढ़ सकते थे, वो डिजिटल वोटर रोल हटा क्यों दिया फिर? अगर इतना सब कुछ वोटर लिस्ट इज मशीन रीडेबल, आप उसको डेटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और चुनाव आयोग को ये देने की कोई जरूरत नहीं है। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का सर्चेबल नहीं दे सकते। अभी थोड़ा सा सुनिए, एक सेकंड रुकिए। सर्चेबल डेटा हम नहीं दे सकते क्योंकि गोपनीयता उससे भंग होती है। तो दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देख सकेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है बात। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। और हर मुद्दे पे, हर स्टेप पे आपके साथ डिबेट की है। आज सबसे बड़ा जो सवाल देश की जनता ये पूछ रही है कि विपक्ष का मुद्दा क्या है, क्या वो एसआईआर के साथ खड़े या एसआईआर के खिलाफ खड़े? पहले विपक्ष ये तय कर रहे हैं। आप कर्नाटक में एसआईआर के साथ में खड़े हो और बिहार में आप एसआईआर के खिलाफ खड़े हो, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। आपको एक इश्यू बनाना है, अराजकता फैलानी है और बाद में चुप हो जाना है। गरिमा जी, जब ये पूरी प्रक्रिया एसआईआर की शुरू हुई तब ये कहा गया कि नहीं इतने लाख हजारों लोगों को डराया गया, वहां पे एक अराजकता बिहार में फैलाएगी, आपके साथ ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 65 लाख लोगों का पूरा लिस्ट बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टी को दिया। उस लिस्ट को देने के बाद आज कम से कम 20 दिन हो गए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतनी सारी पार्टियां हैं, उनके इतने बीएलए हैं, एक भी पार्टी एक भी एविडेंस लेके गई हो इलेक्शन कमीशन के पास में कि देखिए ये इसके साथ गलत हो, आप मुझे बताइए। तो मैं रोहन जी आपकी बात मानूं भाई, आप तो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सारी पॉलिटिकल पार्टियों को वो नाम दे दिए थे और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ना तो हमने वो लिस्ट बनाई, ना हम शेयर करेंगे, कानूनन बाध्यता हमारे लिए नहीं है और हमने कोई जांच नहीं की इन 65,64,000 डिलीशन के लिए। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस नोट पढ़ेंगी पीआईबी की बाकायदा, आज नहीं जब ये प्रक्रिया 25 तारीख को खत्म हुई, हर पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया है कि इसको हमने 65 लाख वोटरों की सूची दे दी है। आपके पास 1 महीना है, आप 1 महीने में उस सूची में नहीं, वो झूठ तो पकड़ा गया ना सुप्रीम कोर्ट में। रोहन जी जो आप कह रहे हैं चुनाव आयोग के हवाले से जो आप वक्तव्य दे रहे हैं वो झूठ तो सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया। कहां से झूठ पकड़ा गया? चुनाव आयोग ने खुद कह दिया हम नहीं दे सकते। गरिमा जी थोड़ा तथ्यों को आप फोल्ड मत करिए। गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि ये लिस्ट को पब्लिक करिए, जिससे कोई भी व्यक्ति का, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी पे 100% वोट नहीं कर सकती है, आप उसको पब्लिक प्लेसेस पे लगाइए। किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि अगर उसका नाम रह गया है तो वो जाके करो। उस लिस्ट को मानते हैं, हम भी मानते हैं, प्रक्रिया में सुधार में कोई प्रॉब्लम। मतलब आपको मिल गई थी यानी कि रोहन गुप्ता, ये 65,64,000 लोगों की लिस्ट बीजेपी को मिल गई थी चुनाव आयोग के जरिए? सब सारी पार्टीज को दी गई थी। आपको मिली थी क्या? आपको मिली थी? 25th ऑल द पार्टीज वर गिवन लिस्ट ऑफ 65 लाख वोटर्स। हाँ, यही तो कहा गया कि 65 लाख वोटरों की लिस्ट बाकायदा दी गई और ये कहा गया कि 1 महीने में आपके कोई भी एजेंट के पास कोई भी ऐसी सिचुएशन तो चुनाव आयोग ने फिर सुप्रीम कोर्ट में एक अलग बयान क्यों दिया फिर? वो तो आपके भी जहन में होगा ही। गरिमा जी, आप ठीक से पहले पढ़िए सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हमने ये पूरी सूची सारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को 25 तारीख को दे दी, 1 महीने का समय दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इसको सार्वजनिक करिए, हर पब्लिक प्लेस पे लगाइए। 30 दिन में हर मतदाता को अधिकार है कि अगर उसका नाम कहीं रह गया हो तो आप सारी खाली पॉलिटिकल पार्टी पे आप डिपेंड रह के नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर इतना जेन्युइन सब था तो चुनाव आयोग ने वो डिजिटल वोटर रोल जो मशीन रीडेबल था, जिसे लोग पढ़ सकते थे, वो डिजिटल वोटर रोल हटा क्यों दिया फिर, अगर इतना सब कुछ जेन्युइन था तो? 2018 में जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तभी याचिका फाइल की गई थी। सब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि आप जो वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं दैट इज मशीन रीडेबल। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का जानता हूं। ओसीआर जो स्कैनर होते हैं, आप दिस वोटर लिस्ट इज मशीन रीडेबल, आप उसको डेटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और चुनाव आयोग को ये देने की कोई जरूरत नहीं है। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आज देखिए, मैं गरिमा जी वापस वहीं पे आ रहा हूं। विपक्ष को मुद्दा बनाना है। कौन बोलता है कि आज ओसीआर से सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात पर कहा ना फिर? आप जो कमलनाथ वाला हवाला दे रहे हैं रोहन जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग की दलील पर, चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हम सर्चेबल डेटा नहीं दे सकते। 2019 का वर्डिक्ट है ये। चुनाव आयोग ने भी आपकी दलील प्रस्तुत की थी सुप्रीम कोर्ट में कि हम सर्चेबल नहीं दे सकते डेटा। अभी थोड़ा सा सुनिए ना, एक सेकंड रुकिए। सर्चेबल डेटा हम नहीं दे सकते क्योंकि गोपनीयता उससे भंग होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्चेबल देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये इंफॉर्मेशन देना इलेक्शन कमीशन का दायित्व है, पर किस फॉर्मेट में देना वो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया है, हर पार्टी को हमने उसको दिया है। अगर किसी को उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो आप ओसीआर से इमीडिएटली कर सकते हैं। तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि विपक्ष की आपत्ति मुझे इस बात पे, सुप्रीम कोर्ट से वेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये बताइए रोहन एक नया सवाल है आपके लिए। अच्छा ठीक, ओके फाइन। रोहन रुकिए एक सेकंड। एक वोटर की भी डिटेल मुझे लाके दिखाइए। रोहन रुकिए ना। रोहन, कितने वोटर है बिहार में इस वक्त आपके हिसाब से और चुनाव आयोग के हिसाब से? इस वक्त बिहार में एलिजिबल वोटर कितने?
7,24,00,000 एलिजिबल वोटर हैं और 65 लाख की ये सूची है जो आपके सामने दी गई है। अगर उसमें एविडेंस पेश किए जाएंगे वो एलिजिबल वोटर में जुड़ जाएंगे। यानी कि कितने हो जाएंगे? 7,89,00,000 थे पहले, उनमें से 65,64,000 उसमें से 65 लाख निकले तो आज 24 आपके सामने है। हाँ, एब्सोल्युटली। तो मैक्सिमम कितने वोटर जुड़ सकते हैं? मैं आपसे ये पूछना, एक रफ डेटा अगर बताएं रोहन गुप्ता। नहीं, मुझे जो 789 पहले वोटर लिस्ट में वोटर थे गरिमा जी, पूरे ये एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में 64 लाख वोटर ऐसे थे या तो वो मृत थे या उनका स्थानांतरण किया गया था या उनका 2 जगह पे नाम था। जो मृत वोटर 22 लाख है गरिमा जी, इलेक्शन कमीशन ने उनके डेथ सर्टिफिकेट के साथ ये वेरीफाई किया। जो लोगों का स्थानांतरण किया गया, एसआईआर ऐसी प्रक्रिया होती है गरिमा जी जहाँ पे डोर टू डोर जाके मतदाता का चेकिंग होता है। हाँ। यही तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। अरे उसके बावजूद रोहन गुप्ता, उसके बावजूद रोहन जी, एक सेकंड रुकिए ना। आपने कहा डोर टू डोर वेरिफिकेशन हुआ एसआईआर में, ये आपने माना? उसमें 65,64,000 अगर मैं हटा दूं जो डिबेटेबल है तो बचे 7,24,00,000। एब्सोल्युटली। आपका डेटा कहता है कि बिहार में 8,18,00,000 व्यस्त हैं, तो 28 लाख की गुंडी क्यों घुमाई जा रही है? आपने आज तक सवाल नहीं पूछा उस पर। आप है ना, देखिए आप ऐसे ही गोल्ड पोस्ट मत घुमाइए। डेटाबेस का एक अपना सुनिए वापस। इलेक्शन कमीशन ने पूरी प्रक्रिया से चयन किया। अगर मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अगर इतने 50 लाख लोगों का नाम नहीं है, उनका अधिकार है तो फॉर्म भर के फॉर्म 6 भर के अपना नाम उसके अंदर दर्ज करवा। ये ओनस तो चुनाव आयोग पर है ना, ये 28 लाख की गुंडी। रोहन गुप्ता, बीजेपी ने, बिहार की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया। ये भारत सरकार का डेटा है 8,18,00,000 का। सवाल उठाने से नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन में लेट प्रोसीजर है जहां पर हर पार्टी का बीएलए होता है। चुनाव के पहले एसएसआर की प्रक्रिया होती है, नए वोटर का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, जो पुराने वोटर जहां मृत पाए जाते हैं उसको निकाला जाता है। ओवर द ईयर, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन माइग्रेंट है, 30% ऐसी पॉपुलेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसीलिए मल्टीपल उनके नाम आते हैं। मैं पढ़ दूं क्या? आप मुझे टहलाने भरमाने की कोशिश करते रहेंगे। वोटर लिस्ट को क्लीन करना है। अरे भाई, क्लीन तो करना है, रुकिए, लेकिन क्लीन करने के नाम पर मास डिलीशन थोड़ी कर देंगे। ये एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आप रुकिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस की एक्सपर्ट कमिटी है जो भारत सरकार बनाती है। अभी रुकिए ना भाई, छोटे बड़े भाई जो भी, रुकिए ना एक सेकंड। पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस की ये एक्सपर्ट कमिटी है जो भारत सरकार बनाती है। हर राज्य में हर आयु वर्ग की पॉपुलेशन का एग्जैक्ट प्रोजेक्शन करती है। भारत सरकार का हर मंत्रालय से इस्तेमाल करता है। चुनाव आयोग ने अपने एसएसआर में जो जनवरी में हुआ आंकड़ा दिया कि बिहार में 8,18,00,000 व्यस्त हैं, यानी 28 लाख के वोटर राइट की कोई बात बीजेपी ने आज तक नहीं की कि कहां है 28 लाख वोटर। गरिमा जी, पहली बात, आज हम जो इलेक्शन कमीशन ने पूरी प्रक्रिया की एसआईआर, उसके बाद में 7,24,00,000 वोटर का जो लिस्ट आया है, प्लस 65 लाख वाली 789 की हम बात करें। आपने कहा प्रोजेक्शन, हर डेटाबेस का एक बेस होता है, हर डेटाबेस में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। इट इज अ प्रोजेक्शन, नोबडी कैन गिव एग्जैक्ट नंबर टिल द टाइम इट इज वेरीफाइड। और मैं यही कह रहा हूं गरिमा जी, जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर किया, तब चुनाव आयोग ने यह कहा कि ओवर द ईयर ये जो गलतियां हैं वोटर लिस्ट में, हमको उसको करेक्ट करना है, और इसीलिए बिहार में हम ये पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। हम कहां करेक्ट हुई भाई? लोकसभा में अनुराग ठाकुर ही कह रहे थे ना, लोकसभा में नहीं करेक्ट हो पाई ना, अनुराग ठाकुर कहते दिखे। अच्छा रोहन सुनिए, अगर चुनाव आयोग ने सारी गलतियां दुरुस्त कर ली होती तो अनुराग ठाकुर को ये कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती कि रायबरेली में 2 लाख फर्जी वोट है। तो कह रहा हूं, वापस कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि चुनाव आयोग की बात को, अगर चुनाव वोटर लिस्ट में कोई गलती है, इसको वोट चोरी करके विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता गरिमा जी। अरे तो फर्जी वोटर्स ने, डाउटफुल वोटर्स ने वोट दिया, ये अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। विपक्ष को ठिकरा फोड़ने का, जो विपक्ष ठिकरा फोड़ रहा है कि अगर चुनाव वोटर लिस्ट में गलती है, इसका मतलब वोट चोरी हो गई, यही तो हमने प्रूव किया। अच्छा एक सेकंड, आप शायद लगातार बोलेंगे तो सुनेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने डिस्कस किया। आप अपने सुझाव कमेंट में दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लगातार आपको इस तरीके के वीडियो चैनल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद।